हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आदिल बशीर शेख। तो आज के इस नए सेशन के साथ मैं आपके सामने एक नया टॉपिक ला रहा हूँ। इस टॉपिक का हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या है। फिर इसी के अंदर हम एक और इंपॉर्टेंट फोर्स डिस्कस करेंगे जिसका आप नाम देते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, उसकी कंडीशंस क्या होगी, आप कैसे अलग अलग स्पीशीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कैसे बता सकते हो गिवन स्पीशीज कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, कैसे आप अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो, उसकी एप्लीकेटरी पार्ट क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इंट्रो क्या होगा, ये सब कुछ मैं आपको इनके अंदर पढ़ाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं एक बार बता दूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक गिवन कंपाउंड का अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताना होगा, उसकी विस्कोसिटी बताना होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी बताना होगी, ये आप तब कर पाओगे जब आपको किसके बारे में आइडिया होगा, आपको आइडिया होगा अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर आप देखोगे कैसे ये फोर्सेस डिस्टेंस बढ़ाने से डिक्रीज हो जाते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। इस टॉपिक का हम नाम क्या देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो बेटा, जब आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, एक गिवन स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, इन फोर्सेस का हम नाम क्या देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो दीज आर द फोर्सेस which act between the molecules of a गिवन स्पीशीज। एक गिवन स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फोर्सेस का हम नाम क्या देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, दूसरी चीज बेटा याद रखना है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, ये किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज फोर्सेस आर responsible for the physical properties of any compound। ठीक है, मतलब एक गिवन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी के पीछे जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इसी तरह से देखो, अगर हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में आप याद रखना, फॉर एनी कोवेलेंट कंपाउंड, अगर आपको कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना होगा, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो एक चीज़ याद रखना, एक कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। कहने का मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी उस कंपाउंड को मेल्ट या उस कंपाउंड को बॉयल करने के लिए। इसलिए उन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा जितने ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो ये आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये गिवन कंपाउंड की कौन सी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन पे डिपेंड करता है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, जब हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास 5 तरह के होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, तो आप ही याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ना, IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। अब बेटा समझो कौन कौन सा टाइप हमारे पास होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है जिसका हम नाम देते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, ये फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये आप सीखोगे। आयन डाइपोल इंटरैक्शन फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अगर मैं सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं, इसका हम नाम देते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, ये आपके पास सेकंड आएगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स का हम नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन
3 आई। फोर्थ वन जो होता है बेटा, इस फोर्स का हम नाम देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके और इसी तरह से अगर मैं फिफ्थ टाइप ऑफ फोर्स की बात करूं, जो फिफ्थ टाइप ऑफ फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इस फोर्स का हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास 5 तरह के होते हैं। 5 में से जो 3 होते हैं ना, 3 कौन कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। बेटा ये 3 जो होते हैं ना, इन्हीं को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं वंडर वाल्स फोर्सेस। क्या नाम देते हैं? वंडर वाल्स फोर्सेस। वंडर वाल्स फोर्सेस अगर आपसे कोई पूछेगा, 5 तरह के नहीं होते, वंडर वाल्स फोर्सेस 3 तरह के होते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक तो आता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसका दूसरा नाम है कीसम फोर्स। दूसरा इसमें आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, इसका एक और नाम होता है डिबे फोर्स। और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये 3 आपके क्या है? वंडर वाल, और ये 2 आपके क्या है? नॉन वंडर वाल फोर्सेस। कलेक्टिवली आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं जो 5 तरह के होते हैं। अब चलिए, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स। बता, इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। देखो बेटा, अगर मैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की बात करूं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है और ये किन के बीच में प्रेजेंट होता है? तो आप समझो, एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी इंटरैक्टिव अट्रैक्शन काम करती है, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है, इस अट्रैक्टिव फोर्स का हम नाम क्या देते हैं? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। सो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन exists between an ion and a polar molecule। एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होता है, बता इस फोर्स का आप नाम क्या देते हो? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, अब ये फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो देखो, जब भी आप किसी भी आयन का पानी में हाइड्रेशन करवाते हो, क्या करवाते हो? हाइड्रेशन करवाते हो। एक गिवन आयन का जब भी आप वाटर में हाइड्रेशन करवाओगे, उस हाइड्रेशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, बता वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। सो दूसरा पॉइंट आप याद रखना, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, अगर मैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की बात करूं, दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन is responsible for the hydration। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द हाइड्रेशन ऑफ एन आयन, वो भी किसके अंदर? वाटर के अंदर। देखो आप समझो होता क्या है। मान लो मेरे पास एक आयन है। कौन सा आयन है? लेट्स सपोज मेरे पास एक कैटायन है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक कैटायन है, यहाँ पे A+ आयन, राइट। एक कैटायन है मेरे पास A+ आयन, और लेट्स सपोज इस कैटायन को मैंने किस में डाला? वाटर में डाला। अब चूंकि आप सब जानते हो वाटर जो है ना, ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है। कहने का मतलब इसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, जिसकी वजह से इसमें 2 पोल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इसका पॉजिटिव पोल जो कि हाइड्रोजन के ऊपर है, और दूसरा होता है नेगेटिव पोल जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन के ऊपर। जब भी आप एक कैटायन को वाटर में डालोगे तो बता क्या होगा? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस कैटायन को अपनी तरफ सराउंड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप इस कैटायन को वाटर में डालोगे, एक वाटर मॉलिक्यूल इस यहां से आएगा और इसको ऑक्सीजन के थ्रू क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कहने से इसका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो यहां से आएगा, यहां से अट्रैक्शन मिलेगी। एक और वाटर मॉलिक्यूल यहां से आएगा, तो यहां से भी क्या मिलेगी? अट्रैक्शन। एग्जैक्टली एक और वाटर मॉलिक्यूल यहां से आएगा, तो यहाँ से भी क्या मिलेगी? अट्रैक्शन। यहाँ से भी क्या आएगा? वाटर मॉलिक्यूल आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एक आयन को वाटर में डालते हैं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन को हर तरफ क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। ठीक है, इस सराउंडिंग का हम नाम देते हैं हाइड्रेशन। चारों तरफ इस आयन को
वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, इस सराउंडिंग का हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रेशन। ठीक है, और इस हाइड्रेशन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है, बताओ उस एनर्जी का आप नाम क्या देते हो, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपके पास एक कैटायन था, जैसे आपने इस कैटायन को वाटर में डाला, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन को क्या करेंगे, सराउंड करेंगे, और इस आयन को सराउंड करने का मतलब ये इस आयन को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो वाटर आपका क्या है, ये आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है, आयन। तो यहाँ पे आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं ना, इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस का हम नाम देते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो बेटा आप ये याद रखना, जब भी आप एक आयन को वाटर में डालोगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उस आयन को अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स की वजह से, उस फोर्स का हम नाम देते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। और इस आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का आप नाम क्या देते हो, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो पॉइंट हम ये बता सकते हैं। so when an ion is dissolved in water, क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल्स इस आयन को सराउंड करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के थ्रू। बताओ वो फोर्स क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। देन वाटर मॉलिक्यूल्स will surround the ion by force known as, पता है इस फोर्स का आप नाम क्या देते हो, known as ion dipole interaction। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। और इस इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होगी, बताओ उस एनर्जी का हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो बेटा ये समझना आप, द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपने पढ़ा, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और आयन डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होता है, इस फोर्स का हम नाम देते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये फोर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हाँ ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी आयन का वाटर के अंदर हाइड्रेशन। ठीक है, देखो अब हम जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बेटा, इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल interaction. Second type of force is what we call as ion induced dipole interaction. देखो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, एक आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होता है, बताओ उस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ interaction exists between an ion and a non-polar molecule। एक आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी इंटरेक्शन काम करती है, बताओ इस इंटरेक्शन का हम नाम क्या देते हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जरा ध्यान से मेरी बात सुन लो, मान लो मेरे पास एक आयन है, लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक आयन है, कैटायन। ठीक है, इस कैटायन के सामने क्या है, लेट सपोज मैंने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखा, ये ठीक है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप किनको कहते हो, वो सभी मॉलिक्यूल्स जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का आप नाम क्या देते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जरा आप ध्यान से देखो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई भी डाइपोल नहीं है, लेकिन क्या है, कहने से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ऑब्वियसली। अब होता ये है कि जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैटायन को अप्रोच करेगा, तो कैटायन क्या करेगा, ये इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर अट्रैक्शन लगाएगा। उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, उस अट्रैक्शन की वजह से होगा ये कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का
पार्शियल शिफ्टिंग होगा। मतलब जब कैटाइन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पार्शियल शिफ्टिंग होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आएगा, मान लो इस रीजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो विद द रिजल्ट यहां चार्ज क्या आएगा, डेल्टा माइनस, और यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, कम, विद द रिजल्ट यहां चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या था सामने, कैटाइन। इस कैटाइन ने क्या किया, इस कैटाइन ने जब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। एक जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आया, जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा वहां चार्ज डेल्टा माइनस, और जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा वहां चार्ज डेल्टा प्लस। अब ये जो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है ना, ये डाइपोल जनरेट हुआ। क्योंकि ये डाइपोल इस कैटाइन की वजह से जनरेट हुआ, इसलिए हम इस डाइपोल का आप नाम क्या देते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। और इस तरह से अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल और आयन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। इसी अट्रैक्टिव फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है, तो आप ये समझना, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, ड्यू टू द अट्रैक्शन exerted by cation, और कैटाइन किसके ऊपर अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बता इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर पार्शियल शिफ्टिंग होगी, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल ऑकर। ठीक है, विद द रिजल्ट एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज जनरेटेड। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट होता है, इज जनरेटेड। अब उस इंड्यूस्ड डाइपोल और आयन के बीच में जो भी फोर्स ऑपरेट होगा, उस अट्रैक्टिव फोर्स का आप नाम क्या देते हो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आगे बढ़ो, थर्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मैं थर्ड टाइप ऑफ फोर्स की बात करूं, बता इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। देखो बेटा समझना, डाइपोल इंटरेक्शन जो है ना, इन्हीं का हम दूसरा नाम देते हैं कीसम फोर्स। डाइपोल इंटरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कीसम फोर्स। अब देखो आपने क्या पढ़ा, एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल। आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बताओ दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होगा, उस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। सो डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, तो आप ये समझना, दिस टाइप ऑफ फोर्स, बताइए ये फोर्स किन के बीच में ऑपरेट होता है, हाँ, दिस टाइप ऑफ फोर्स exists between two polar molecules। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होगा, बताओ उस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखो आपके पास मान लो एक मॉलिक्यूल है HCl और दूसरा मॉलिक्यूल भी आपके पास क्या है, आपके पास HCl। लेट्स सपोज आपके पास दो HCl मॉलिक्यूल्स है। देखो आप अच्छे से जानते हो कि HCl क्या है, ये एक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और आप जानते हो जब भी किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बताओ वो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर होगा। अगर किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बताओ वो भी क्या होगा, नॉन पोलर। क्योंकि HCl में क्या है, इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विद द रिजल्ट इस पे चार्ज क्या आएगा, डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद द रिजल्ट फिर चार्ज क्या आएगी, डेल्टा प्लस। इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। अगर ये पोलर है तो बता ये भी क्या होगा, पोलर होगा। बता इस एंड पे चार्ज क्या होगा, डेल्टा प्लस, इस एंड पे चार्ज क्या होगा, डेल्टा माइनस। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये जो फोर्स यहाँ पे काम करेगा, इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं, डाइपोल
डाइपोल इंट्रैक्शन। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होता है, बता इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं? डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था थर्ड। अब हम बढ़ते आगे, फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। देखो ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन है ना, इस फोर्स का हम एक और नाम देते हैं डी बाई फोर्स। क्या नाम देते हैं? दीज फोर्स और व्हाट वी कॉल एज डी बाई फोर्सेस। अब देखो बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है तो समझे। जब हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन की बात करते हैं ना, तो एक ऐसा फोर्स जो एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। हाँ, एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होगा, बता इस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। सो दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन is present between a polar and non-polar molecule। एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी इंटरेक्शन काम करेगी, बता उस इंटरेक्शन का हम नाम क्या देते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब देखो होता क्या है। मान लो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, मान लो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो टेल मी इसके पास क्या होगा? कहने से इसके पास खुद का एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। लेट्स सपोज यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब इसके सामने ध्यान सुनो, मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है? हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर का मतलब क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका म्यू नेट क्या होगा? 0। लेकिन हम जानते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, होगा क्या? इस डाइपोल का जो पॉजिटिव एंड है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसके अंदर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शिफ्टिंग होगा। विद द रिजल्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा आएगा, तो विद द रिजल्ट यहाँ चार्ज क्या आएगा? डेल्टा माइनस। और इस वाली रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होगा, यहाँ चार्ज क्या आएगा? डेल्टा प्लस। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये जो डाइपोल हुआ, बता इस डाइपोल का आप नाम क्या दोगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों? क्योंकि ये डाइपोल जो है ना, ये इंड्यूस किया गया है पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। अब दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, बताओ उस अट्रैक्टिव फोर्स का आप नाम क्या देते हो? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम ये बता सकते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन exerted by positive end of a polar molecule, और किसके ऊपर लगाता है? ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बताइए इससे क्या होगा? देयर विल बी unsymmetrical distribution of electron cloud, और विद द रिजल्ट इससे एक इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट होगा, जिसकी वजह से आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का हम नाम क्या देते हैं? उस फोर्स का हम नाम देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक और बात याद रखना, फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूंगा। तो ये फोर्स जो होता है ना, ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैस इन वाटर। देखो नोबल गैसेस जो होते हैं ना, ये आपके नॉन पोलर होते हैं, वाटर आपका क्या होता है? पोलर। लेकिन फिर भी नोबल गैसेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। हालांकि अगर सॉल्युबिलिटी का एक्सटेंट कम होगा, पार्शली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पार्शली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और सॉल्युबिलिटी के भी जो रीजन है, बताओ वो रीजन क्या है? दैट्स डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम ये बता सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ
नोबल गैसेस इन वाटर। और अगर हम अलग अलग नोबल गैस की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है हीलियम, हीलियम के बाद क्या आता है, सॉरी कम सॉल्युबल होता है हीलियम, हीलियम से ज़्यादा सॉल्युबल है नियॉन, नियॉन से ज़्यादा ऑर्गॉन, ऑर्गॉन से ज़्यादा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन से ज़्यादा सॉल्युबल होता है जीनॉन। जीनॉन की सॉल्युबिलिटी क्यों सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जीनॉन का साइज ज़्यादा है, बिगर साइज होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से पोलराइज होगा, विद द रिजल्ट इसके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 4 तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को काम मतलब पढ़ाया, हमने देखा कि क्या होते हैं, कैसे अलग अलग स्पीशीज के बीच में ये काम करते हैं। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर जब मैं आऊंगा, हम उसके बाद एक और फोर्स पढ़ेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जिसका आप नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर वन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, और फिर इस वन डर वाल फोर्सेस के क्या एप्लीकेटेड पाथ है। फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फोर्स के साथ मिलवाऊंगा, दैट फोर्स इज व्हाट वी कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थैंक यू, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।